टीम पहुंच चुकी है सैदपुर गणेश पंचायत के मुखिया से कमल कुमार जी से हम बात करेंगे। बात करने के पहले मैं जानना चाहूँगा वो अपना परिचय दें। मैं कमल कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत राज सैदपुर गणेश, वैशाली जिला विद्युपुर प्रखंड का निवासी हूँ। मैं इस पंचायत में इस वित्तीय वर्ष में मुखिया बना हूँ जनता के सहयोग से। और हम लोग इस पंचायत में फर्स्ट प्राथमिकता शिक्षा की ओर दिए हैं। हम लोग के यहाँ 80% के लगभग शिक्षित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य सबसे पहले शिक्षा की ओर था, जिस पर हम लोग काम किए हैं। हमारे यहाँ विद्यालय है जो पहले 10वां तक के कक्षा तक के ही पढ़ाई होता था, अब हम लोग के यहाँ बीए का पढ़ाई भी हो रहा है, 10+2 भी है, बीए भी है। उसके बाद हम लोग उस विद्यालय में विद्यालय का अध्यक्ष भी हूँ। उसके बाद हम लोग सुरक्षा के लिए अपने पंचायत के बहुत लोगों के साथ मिलके जो पंचायत में भ्रष्टाचार जाता था उसको हम लोग समाप्त किए हैं। उसके बाद सरकार का जो योजना है 7 निश्चय गली नली, जिस पर हम लोग पूरे वार्ड में हम लोग के यहाँ जल नल योजना का काम हो चुका है। 90% के लगभग हम लोग के यहाँ कार्य पूर्ण है। कुछ लोग हैं जहाँ पर किसी कारण से नल जल योजना का लाभ नहीं लिए हैं, वही लोग बचे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे घर में बोरिंग है, और नहीं तो हम लोग को जो गरीब गुरबा जिसको ज़्यादा चीज़ का आवश्यकता है पानी का, वहाँ तक हम लोग काम किए हैं। गली नली सरकार का जो योजना है गली नली, उस पर भी हम लोग अच्छा से काम किए हैं। हमारे यहाँ 90% के लगभग काम हो चुका है। गली नली का भी सड़क बना है, नाला बना है, हम लोग लाइट लगाए हैं। उसके बाद हम लोग के यहाँ जो कोरोना काल आया है उसमें भी हम लोग 486 लगभग सरकार के माध्यम से हम लोग लाभुकों को लाभ दिलवाए हैं ब्लॉक के माध्यम से। मुखिया जी 2016 में चुनाव हुआ, पिछली बार महिला मुखिया थी, उस समय जो आपका एजेंडा था जिस पे आप जीत के आए थे वो जरा एक बार सारांश करें। हम लोग उस समय भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर था। हम लोग का जनता के बीच में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम लोग जनता के बीच वादा किए हैं। वह वादा अभी तक हमारे पंचायत में कामयाब है। मेरे यहाँ बिचौलिया नाम का चीज़ नहीं है, एक भी बिचौलिया के लेके हम आज तक नहीं घूमे हैं पंचायत में, अना बिचौलिया मेरे यहाँ है। कबीर अंत्येष्टि को लेकर के कितने लोगों को इनका लाभ मिला? कबीर अंत्येष्टि के देखिए, कबीर अंत्येष्टि से अभी तक के सरकार का जो लाभ है शायद 30-35 लोगों का ही योजना सरकार ने हम लोग को माध्यम से पहुंचाया है। शायद पंचायत में हम लोग 70-80% लोगों को इस योजना का लाभ दिया। 20% 25% हम लोग योजना नहीं दिए हैं। वह लोग सुखी संपन्न है। सरकार का जो गाइडलाइन है उस पर हम लोग काम करते हैं। जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कबीर अंत्येष्टि का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, उसके लिए सरकार व्यवस्था की है। आप तो डायरेक्ट ऑनलाइन कीजिए, आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। गांव के लोग तो ऑनलाइन नहीं आते, आखिर आप नहीं, उसके लिए व्यवस्था की गई है। कबीर अंत्येष्टि के लिए व्यवस्था की गई है। हम लोग के ब्लॉक में आ गए हैं, हम लोग के ब्लॉक के माध्यम से बैठेंगे यहाँ पर। कबीर अंत्येष्टि का जो योजना है हम लोग तो 5-5 हज़ार रुपये आप मीडिया के माध्यम से देखिए। एक लाभुक जो मीडिया में अभी जो सबसे ज़्यादा कबीर अंत्येष्टि को जो उछलाया गया उसमें हम 5,000 उस लाभुक को दिए हैं। जो लड़का बोल रहा है उसके फादर मरे हैं, उसको पैसा हम लोग अभी तक सरकार से भी नहीं लिए हैं। उसका फादर चौकीदार थे, फिर भी हम लोग 3,000 रुपया दिए। सरकार से तो वो पैसा नहीं लिए, वो तो हम अपना पॉकेट से लाभ दिए हैं। सरकार हमको देगा भी नहीं, तो सरकारी कार्यरत पर थे। और 5-5 हज़ार रुपया हम लोग गरीब जैसे लोगों हैं वैसे हम लोग मदद किए हैं। गरीब है, सरकार तो यह नहीं कहा हमको कि 5,000 रुपया देना है। वो लाभुक जो लिया है 5,000 वो भी बोल रहा है मीडिया के माध्यम से कि हमने 5,000 रुपया हमारे यहाँ मुखिया जी आए हैं दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कितना कुछ काम हुआ? प्रधानमंत्री के लगभग हम लोग के यहाँ 300 इंदिरा आवास मिला है। आप उसके लिए लाभुक से जाके पूछिए कि मुखिया जी को क्या रुपया दिया गया है। हम लोग तो इंदिरा आवास सूची पर यहाँ से साइन कर देते हैं अपना। अब तो सरकार ऑनलाइन व्यवस्था किया। पब्लिक अगर पैसा देता है तो पब्लिक का गलती है। उनको तो खाता पर पैसा आना, किसी को मुखिया जी को जानकारी कहाँ है कि इनको खाता पर पैसा कब आया। तो मुखिया जी को बहुत कुछ जानकारी नहीं होता। तो ऑनलाइन के माध्यम से अब तो सब लोग सब कुछ देख रहा है। अगर वह लाभुक इंदिरा आवास का पैसा दे रहे तो वो तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। उसको रोकना तो कहीं ना कहीं आपकी। अच्छा, रोकने के लिए आप अपने घर। एक सवाल है, जैसे एक आम नागरिक, गांव की जनता होती है भोला भाला, पढ़ा लिखा ज्यादा होता नहीं है। जो उनके पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहीं अन्य प्रदेशों में जाके काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद लगता है कि उनको आपकी जरूरत होती है कागजी प्रक्रियाओं में, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उनका दोहन होता है। उसमें आपकी क्या भूमिका है? आपको यह बात की पता हो जानी चाहिए कि अब सरकार जो व्यवस्था की है, इंदिरा आवास का स्पेशल, वृद्धा पेंशन का स्पेशल, वृद्धा पेंशन जो पहले तो मुखिया जी लोग के यहाँ जो वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता था, उसमें जब हम मुखिया बने तो 400 लाभुक का नाम कटा, जिनका पैसा पहले से उठ रहा था। अब तो सरकार जो व्यवस्था की, अच्छा व्यवस्था किया। अब तो मुखिया जी के पास है नहीं कुछ कि 5 रुपया उसमें से रख लेंगे। जन वितरण प्रणाली में कितना कुछ काम हुआ आपके? जन वितरण प्रणाली के तहत हम लोग के यहाँ जो भ्रष्टाचार था, उसमें हम थाना प्रभारी सीओ साहब, कोरोना काल में हम लोग उसको इस पंचायत से मुक्ति दिलवाए हैं। जितने लाभार्थी थे उनको पूरा अनाज मिलता था, पूरा एकदम। कोरोना काल में आप कहीं भी किसी लाभुक से पूछ लें, किसी विशेष उसमें 2 डीलर मेरे यहाँ कैंसिल हुए हैं। हमने उनको कहा कि अच्छा से नहीं बांटिएगा तो आप नहीं रह पाइएगा इस पद पर। अभी तो देश बचाना है ना, कि अनाज बचाना है। जन वितरण प्रणाली, इतना भ्रष्टाचार तो कहीं है ही नहीं। लेकिन हम लोग के यहाँ इस बात को पता लगा कि 5 साल में हम लोग जब से मुखिया बने हैं, शायद किसी लाभुक को 1 किलो अनाज कम मिला हो। हम लोग करते हैं कि सबको एकदम पूरा अनाज मिला, रेट सही, एकदम रेट सही है। अगर लाभुक अपना अनाज छोड़ रहा है तो लाभुक क्या गलती है। हमने तो जागरूकता अभियान चलाया कि अगर जो डीलर 1 किलो कम देता है, आप डायरेक्ट SDO साहब को फ़ोन कीजिए, BDO साहब को फ़ोन कीजिए, मुखिया जी को फ़ोन कीजिए, तुरंत पहुँचेंगे। हमको एक लाभुक ने फ़ोन किया कि मुखिया जी 5 किलो अनाज है। हम गए स्वयं उस कांटा पर पहुँचे, कांटा पर हम अपने वजन किए, BDO साहब हमारे जोड़े वजन किए। हम लोग को शरीर में जो वजन है सो एक ही वजन आएगा, किसी कांटा पर चढ़ेंगे। तो हम लोग को उतना आइडिया है। लाभुक ने कहा कि घर जाके तौले, तो घर जाके तौले तो वहाँ तौलिए। अगर डीलर कम देता है तो आप लेते क्यों है भाई? आपको तो सरकार पूरा 5 किलो का 5 किलो अनाज दिया, आप 1 किलो कम लेते हैं तो वो आपका दोषी है। पिछले कोरोना काल में भी प्रावधान आया था कि जिनका अगर छूट गया है, राशन का PDF का कार्ड नहीं बना है, उनके लिए तो कितना आवेदन आया? 486 मेरे यहाँ 500 के लगभग आवेदन आया है। इसमें 486 कार्ड हम लोग देने का काम किए हैं सरकार के माध्यम से। आपने काम किया। आप विद्युपुर ब्लॉक में पता कीजिए, विद्युपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछिए, सबसे ज़्यादा एक्टिव हम लोग के जो नीचे पदाधिकारी लोग काम करते हैं, वार्ड लोग। नया जिनका 486 का है और राशन वितरण शुरू हो गया होगा, उनका एक व्यक्ति को राशन मिल रहा है। कोरोना काल में जो बाहर रहते थे, अन्य प्रदेशों से आए थे, क्वारंटाइन सेंटर पर उनके लिए सुविधा थी, क्या उस सुविधा से संतुष्ट आप हैं? हाँ, सरकार जो व्यवस्था की, हम लोग तो अपना क्वारंटाइन सेंटर बना है। हम जिस समुदाय भवन में हमारा ऑफिस है, हमने तो जो हम लोग के यहाँ महिला बाहर से हैं उनको रखने का काम हम लोग किए हैं, जिसका भरण पोषण हम लोग का समाज के माध्यम से घर से खाना पहुँचाना और सारा चीज़ देख रेख हम लोग किए हैं। सरकार भी हम लोग के यहाँ कोरोना स्वास्थ्य को लेकर के कितना कुछ आपके रीजन में काम हुआ, पहले क्या था वो आप भी जानते हैं, आपके सौजन्य से कितना पहल हो पाया इसके लिए? हम लोग स्वास्थ्य शिविर हम लोग बराबर लगाते हैं अपने यहाँ। स्वास्थ्य शिविर हम लोग के यहाँ कोरोना काल में, हम लोग के यहाँ कोरोना का भी सेंटर हम लोग यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है क्या? है उपकेंद्र हमारा। वो पूरी तरह से संचालित नहीं, संचालित पूरी तरह से नहीं है। कारण पूरी जगह उसका कारण है कि पहले से वो बहुत बड़ा लंबित जगह है। वह जगह जो है, जो गड़बड़ है, जो वहाँ पदाधिकारी जाने में कतराते हैं, वहाँ वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। महिला सॉल्यूशन के लिए हम लोग विभाग को लिखे हैं, लेकिन उसका व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकार ने उसका व्यवस्था नहीं की है। लेकिन हम लोग अपने एक समुदाय भवन जो हम लोग के यहाँ तो सड़क हम लोग के यहाँ कोई बचा ही नहीं है। पूरी तरह से पूरी सारे सड़क हम लोग तो सड़क खोज रहे हैं।
इधर बाढ़ भी आते हैं? बाढ़ बगल में बाढ़ आते हैं। अब बाढ़ में भी पता कितना लगाइएगा, वार्ड आपका बाढ़ प्रभावित रहता है? हम लोग को 3 बाढ़ प्रभावित रहते हैं। 3 गो में इस वार्ड में किस तरह का रोड है? पीसीसी है या पीसीसी रोड है। एक छोटा गली है, उसको वहाँ जहाँ पर केलवानी में घर बनाए हुए 2-4 घर है, वो लोग अपना बथान के माध्यम से उस वहाँ घर बस गए। स्वाभाविक है, जहाँ माल जाल है वहीं लोग रहेगा, खेती बाड़ी है वहीं रहे। नहीं तो आप चल के रोड देखिए मेरे यहाँ, हम लोग 13 वार्ड है आपके यहाँ? 13 वार्ड है। नल जल के क्या स्थिति है? नल जल में हम आपको बता दिए पहले कि 90% लोगों ने इसका लाभ ले रहा है, और आज से नहीं ले रहा। पंप चल रहा है, पंप चल रहा है, पानी वितरण हो रहा पानी वितरण हो रहा है हम लोग के यहाँ। है। कहीं टंकी की ढाल गिरा उड़ा नहीं? अभी तक गिरेगा ही नहीं, टंकी क्यों गिरेगा? नहीं, जिस तरह की शिकायतें आती है इसलिए शिकायत आती है तो पंचायत में इस तरह की सरकार, जहाँ मुखिया जी एक्टिव है तो टंकी कैसे गिर जाएगा? जहाँ मुखिया जी एक्टिव नहीं है टंकी गिरेगा। आपके यहाँ फटा था? अपना ही अपने नंबर पता है ना, वह जो योजना है पीएचडी का, पीएचडी का अपना नहीं। आप अपना बात कर रहे हैं ना, अपने पंचायत के- सरकार का जो योजना है। आपकी हम इलाका लोग में का पीएचडी का भी पानी आता है? पीएचडी हम लोग के यहाँ 5 वार्ड में हम लोग काम किए हैं। 3 वार्ड में पीएचडी किया है, और 5 वार्ड जो बचा, जिसमें जो हम लोग को माध्यम से किसी विभाग बाहरी जो बड़ा टंकी जो है, वह टंकी के माध्यम से काम हुआ है। वह काम थोड़ा मोड़ा 5% 10% उनका बचा हुआ है, जो रोज कार्जपूर्ण है। हमको उम्मीद है कि 1 आध महीना में उनका भी कार्जपूर्ण हो जाएगा। पूरे कार्यकाल के दौरान ऐसा भी काम रहा आपका सपना जो शायद पूरा नहीं कर पाया, ऐसा कुछ बताएंगे? हम लोग तो जो सपना पड़ा, इसमें जिस सिस्टम आपको सहयोग नहीं किया हो, कोई कारण रहा हो उसका भी- जैसे अभी सिस्टम में हम लोग जनता के बीच में खड़ा उतरे हैं, और कहीं जिस उम्मीद पर हम बने हैं उस उम्मीद पर हम लोग जनता के बीच में खड़ा उतरे। मेरा सपना था एक ही, कि पंचायत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, शिक्षा बढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। वह मेरा पूर्ण हो गया। ऐसा कुछ सिस्टम आपने क्रिएट किया कि आगे भी उस मामले में भ्रष्टाचार नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि आप और मान लिया आप हैं आज, हो सकता है विगत भविष्य कोई और आ जाए तो फिर भ्रष्टाचार हावी अच्छा, होगा। ऐसा हम- कोई सिस्टम क्रिएट कर पाए? हम- ऐसा कुछ लगा कि कुछ करना चाहिए? हम लोग को जो करना चाहिए जनता के बीच में किए हैं। जनता के हम लोग एक आवाज़ दिए हैं, तो जनता को जागरूक आपने कर जा- दिया है ताकि उसके साथ उसका दोहन ना हो। दोहन नहीं हो, चलिए, स्वाभाविक है भ्रष्टाचार नहीं सही हो। कहा आपने कमल जी। आपने अब अपने समय में जो भी किया उसका लाभ अगर रियल में जनता को मिला है, जनता ने अगर सह स्वीकार किया है, तो हम चाहेंगे कि 2021 में जो पंचायत चुनाव आगामी होने वाली है, जिसका आगाज अभी सरकारी स्तर पर नहीं हुआ है, कोर्ट के मामले कुछ फंसे हैं जिससे डिले हो रहा है, अगर होता है तो फिर से आपको यहाँ की महान जनता मुखिया के तौर पर चुने। बहुत बहुत धन्यवाद।